बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, 2-3 दिन से बता रहा था, जुमे वाले दिन से मेरी हर वीडियो के अंदर ये बात थी कि गोल्ड जो फिज़िकल गोल्ड है वो लाजमी पाकिस्तान में नीचे आएगा। और ये जुमे से जो बल्कि जुमेरात से मैंने आपको बताया था, क्योंकि जुमेरात को जो जुमे को जो मार्केट बंद हुई थी वो 1948 पर जो जाके मतलब हमें क्लोज मिली थी। तो ये बार बार मैं आपको कह रहा था, और साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि डॉलर का भी नीचे जाने का इम्कान अभी भी मौजूद है। डॉलर की उस तरह नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी डॉलर ने अपनी नीचे की तरफ जो परवाज़ है, निचली परवाज़, वो अभी जारी रखी हुई है। पाकिस्तान में क्योंकि डॉलर पे काफ़ी क्रैक डाउन किया गया, और इसका जो माफिया वगैरह है उसका जो एक सर्किट होता है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हुई है, जिसकी वजह से डॉलर भी नीचे जा रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी आज जो गोल्ड है उसने नीचे की तरफ आया है। सुबह जो था वो 1845 पे था और अभी 1830 पर है, यानी $15 नीचे आया है। और डॉलर जो जिसकी जो वर्थ है वो भी तकरीबन 2-2.5 रुपए इंटर बैंक नहीं बल्कि ये आपका ओपन मार्केट में नीचे आई है। बहरहाल इस पर हम सारी डिस्कशन करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि गोल्ड का क्या रेट है पाकिस्तान में फ़ी तोला, और उसमें जो कमी आई है वो कितनी आई है, और हमें इस वक्त किस किस्म की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम ट्रेडिंग की बात करेंगे कि ट्रेडिंग में हमें इस वक्त क्या कर लेना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ट्रेडिंग में जिन लोगों को मैंने सुबह कहा था उस तरह कोई किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ऑयल में बाकायदा फ़ायदा हुआ है। और नुकसान किसी चीज़ में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, नेस्डेक, ऑयल और गोल्ड, तो नुकसान किसी में भी नहीं हुआ। फ़ायदा बहरहाल ऑयल में आपने ठीक ठाक उठा लिया है, यानी कि अच्छा खासा फ़ायदा मिल गया है। जो मेरे कहने पर जिन्होंने ट्रेडिंग की या मेरी बात को समझा, तो ऑयल में उनको फ़ायदा हो गया। नेस्डेक और गोल्ड में जो है वो हमारा टारगेट नहीं मिला था, लिहाजा हमने ऐसा किया ही नहीं। यानी कि जो समझदार लोग होंगे, जो मुझे ही फॉलो करते होंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा आज गोल्ड के अंदर। वैसे तो गोल्ड की जो मैं सुबह भूल गया था, 1827 मैंने बताना था, लेकिन अभी मुझे ये कहना नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि यार अभी अंकल बता रहे हैं, जब सारा मामला सामने आ गया तो फिर कह रहे हैं कि जी मैंने तो ये बताना था, लेकिन मैंने वाकई नहीं बताया था। और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी पता भी नहीं चलता कि क्या बस हो जाता है। तो खैर, लेकिन नुकसान किसी किस्म का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। जो नए आने वाले हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, और पुराने वालों को तो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन, बड़ा अच्छा है। एक किसी बेटी ने सवाल किया है कि कोई कह रहा है कि जी मैं 4,000 रुपये आपको लाख रुपए पर दे दूंगा। बेटे, सबसे पहले तो ये सूद है। दूसरी बात ये कि अगर वो 4,000 रुपये गोल्ड वाला देगा तो आप 1 लाख रुपए का खुद क्यों नहीं सोना खरीद के रख लेती। कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरह ना कीजिए। मेरी राय के मुताबिक नुकसान फ़ायदा कारोबार में होता है और उसी में बरकत भी है। तो इस तरह ना कीजिए कि किसी को दे दें और वो हो सकता है आप लाख से भी अपने हाथ धो बैठे। तो ये मैंने मशवरा, बच्ची थी उसने पूछा था तो दे देना ज़रूरी था। अभी हम गोल्ड की तरफ आते हैं। जो फिज़िकल गोल्ड है, उस जो इंटरनेशनल मार्केट है वो $1830 पर आउंस चल रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में जो गोल्ड का पीस के रेट का है वो 2,02,850 है, यानी कि ये तकरीबन 2,03,000 आप इसको आप कह सकते हैं। और ये तकरीबन 1,200-1,300 रुपये नीचे आया है। इतना नीचे नहीं आया। मैं बार बार ये कह रहा था कि गोल्ड इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आएगा जिस तरह लोग समझ रहे हैं और लोग डरा रहे हैं। डरने की बात नहीं है, गोल्ड किसी टाइम भी जंप मार सकता है, ऐसी बात नहीं है।
गोल्ड के लिए आप लोग जो हैं वो फ़िक्रमंद ना हो, जिन्होंने ख़रीदा हुआ है। इंशाल्लाह उनके पैसों में बरकत पड़ेगी और वो कामयाब होंगे। 30 कैरेट की जो बाइंग है वो 2,02,850 रुपये और सेलिंग 2,03,850 रुपये है। और जो रवे के रेट है वो 2,01,570 रुपये में बाइंग और 2,02,370 रुपये में सेलिंग है रवे की। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें, अगर हमारे पास फंड्स हैं तो हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करके मज़ीद सोना ले लेना चाहिए, और अगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम इसी पर गुजारा करें और इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में फ़ायदा ज़रूर होगा। और जब होगा तो उस दिन मैं भी मुस्करा कर, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ, मैं भी मुस्करा कर आपको वीडियो अपलोड कर रहूँगा इंशाल्लाह। वो वक्त जल्दी है, इतना दूर नहीं है। बहरहाल इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कल से जो मैं ट्रेडिंग पे बनाऊँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिल्वर और जो मनी पेयर्स हैं उनको भी कोशिश करूँगा कि मैं शामिल करूँ। आप मुझे अपने जो कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर बताइएगा। अब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग नैस्डैक इस वक्त 14,813 चल रहा है। सुबह 14,715 था। मैंने आपको कहा था कि 14,865 और 900 के दरमियान हम इसको किस में ले लेंगे, सेलिंग में ले लेंगे। और तकरीबन सेलिंग का आने वाला है, और सेलिंग में आप इसे थोड़ा सा और बढ़ने दें तो आप इसे ले सकते हैं। और जिन्होंने ले लिया है वो भी कोई इतने नुकसान में इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। उसके बाद हम आते हैं ऑयल पे, तो 91.04 था सुबह और अभी 89.53 है। मैंने टारगेट दिया था कि आप इधर से भी सेलिंग ले सकते हैं, और 88 और 84 का मैंने आपको कहा था कि ये आपके टीपीज़ होंगे। तो माशाल्लाह अभी तो हमारी बात बिल्कुल सही और ज़बरदस्त किस्म का, आप लोगों को जिन्होंने ऐसा किया उनको मुनाफा मुबारक हो। कल सुबह पे हम दोबारा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करता हूँ मैं, और इंट्राडे जो होता है उसी दिन आपको क्लोज़ करना होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें तीनों जो कैटेगरीज हैं उसमें नुकसान नहीं हुआ। गोल्ड हमने लिया ही नहीं, हमने ट्रेडिंग की नहीं उसमें। उसकी वजह ये थी कि मेरे से सुबह एक गलती हुई, और वो ये थी कि मैंने आपको कहा था कि ये हम 1854, 55, 56 के पास अगर गया तो उसके बाद हम देखेंगे ये बाइंग में जा सकता है। मैं सेलिंग में एक्चुअली रिस्क नहीं लेना चाहता था। सच बात यह है कि मैं सेलिंग में रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इसी लिहाज से आप लोगों को भी टैकल करता हूँ कि हम लोग एक गरीब कौम हैं, बड़ी मुश्किलों से कमाए हुए पैसे हैं, तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा था ना 1854 से जब ऊपर जाएगा और वो H4 कैंडल ओपन क्लोज होगी तो हम बाइंग में बैठ जाएंगे यार, फिर देखी जाएगी। मैंने कहा था नीचे भी आ सकता है, लेकिन मैंने उसकी ट्रेड के लिए नहीं कहा था। ये मेरी गलती भी थी, क्योंकि ये 27 का एक जो फिगर था वो मुझे पता था 1827 तक भी ये आ सकता है, लेकिन मैं नहीं बोल सका, भूल गया ये बात। तो जो हो सकता है मैं बोल देता, तो मैं तो आज नहीं करता, लेकिन कम से कम कुछ लोग ऐसे होते जिन्होंने ये करने का सोचा होता तो वो कर भी लेते। अब हम जो है अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं, और वो है हमारा करेंसी रेट्स। तो डॉलर 283 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 286 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। हैरान कुन वैसे बात हो रही है। पाउंड 351 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 355 रुपये में सेलिंग। यूरो 302 रुपये में बाइंग, 305 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 181 रुपये में बाइंग, 183 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 211 रुपये में बाइंग और 213 रुपये में सेलिंग। दिरहम 79 रुपये 25 पैसे में बाइंग और 80 रुपये में सेलिंग। रियाल 75 रुपये 25 पैसे में बाइंग और 76 रुपये में सेलिंग। कतरी रियाल 79 रुपये 3 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 73 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 748 रुपये 22 पैसे में बाइंग और 756 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 765 रुपये 10 पैसे में बाइंग और 773 रुपये 10 पैसे में सेलिंग है। चाइना येन 39 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 40 रुपये
2 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 930 रुपये में बाइंग, 939 रुपये में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 61 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 61 रुपये 87 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। ये तमाम सिनेरियो मैंने आपको बताया है। और अभी अगर आप गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में, तो फिर आप इसको यहाँ से बाय लेके रिट्रेसमेंट में जो है वो अपना थोड़ा सा कमा सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।